सुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रवासः कनककपिशं वैजयन्ती च माला। रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपादरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। चैतन्यं सर्वगमं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। ओम। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसका मरण ध्रुव निश्चित है, और जो मर गया है उसका जन्म ध्रुव निश्चित है। जब तक अज्ञान की दृष्टि रहती है, अपनी वास्तविक स्वरूप का जब तक ज्ञान नहीं होता, तब तक जन्मना और मरना ये स्वाभाविक, ऐसा आप नहीं रोक सकते। और जब अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो फिर यह जन्म मरण से रहित हो जाता है। फिर किसी प्रकार का दुख नहीं रहता, किसी प्रकार का, न शारीरिक दुख होता है, न मानसिक, न वाचिक, 3 प्रकार के दुख होते हैं। तो ये सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित जो अपना वास्तविक स्वरूप होता है, परमात्मा का कोई सजातीय नहीं है। ये सामवेद की बातें हैं। परमात्मा का जो स्वरूप है तो ऐसा स्वरूप किसी अन्य का नहीं है। तो विजातीय होगा स्वरूप के, विजातीय भी नहीं है। तो स्वगत भेद हो सकता है उसमें, जैसे आपके शरीर में स्वगत भेद होता है, ये हाथ है, ये पैर है, इस प्रकार का भी उसका भेद नहीं है। उसके स्वरूप में किसी प्रकार का भेद नहीं। वही कहते हैं कि यह तुम्हारे स्वरूप में भी किसी प्रकार का भेद नहीं है।
और इसको जाने बिना जन्म मरण होते रहेंगे, सुख दुख होते रहेंगे, पुण्य पाप होते रहेंगे, आप इसे नहीं रोक सकते। मनुष्य जीवन की जो प्रधानता है वो अपने को जानने में है कि मैं कौन हूं। अब इसको तो जाना नहीं आपने, सारी बातें जान ली आपने, लेकिन इसको नहीं जाना तो आपने कुछ नहीं जाना। ये बहुत विचित्र खेल है। हम आपसे पूछने लगे आप कौन हैं, तो आप अपना नाम बता सकते हैं, है? अपना गांव बता सकते हैं, और क्या बताएंगे आप जानते ही नहीं इन बातों को, कभी सुना नहीं किसी जन्म में, इस जन्म में भी आपका प्रयत्न नहीं, पुरुषार्थ नहीं। संसार के विषयों ने आपकी बुद्धि को ग्रस रखा है, बस इसी कारण आप नहीं जानते इन बातों को। तो थोड़ा सा प्रयत्न तो करना ही चाहिए कि मैं कौन हूं, इसको जानना चाहिए। जब इस प्रकार का किसी को विचार विवेक होता है तो शरीर से वह भिन्न हो जाता है कि मैं कौन हूं। इसको कहते हैं विवेक, इसको कहते हैं विचार। उसी पुरुष को बुद्धिमान कहते हैं। बुद्धिमत्ता ये नहीं है कि आपने बहुत सा पैसा कमाया और बहुत से प्लॉट खरीदे, खेत खरीदा, ये कोई बुद्धिमत्ता थोड़ी है, ये तो मूर्खता का लक्षण कहा शास्त्र में। उसको तो जाना नहीं, किसी के लिए एक गिलास पानी भी नहीं दिया आपने। आपने मनुष्य जीवन धारण करके किया क्या? कोई शुभ कर्म तो किया नहीं, न यज्ञ किया, न दान किया, न जप किया, न तीर्थ किया, न दान, कुछ नहीं किया। फिर आप मनुष्य नहीं है, पशु है। पशु नहीं करता इन कामों को। 5 मिनट भजन नहीं कर सकते बैठ करके, तो पशु जीवन जी रहे हैं आप लोग, चाहे कोई भी हो। उसी को कह रहे हैं जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम। अर्जुन, जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित, और मृत्यु के बाद जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक उसका जन्म सुनिश्चित, किसी न किसी योनि में जाना पड़ेगा। 3 प्रकार के जीव होते हैं, ऊर्ध्व स्रोत, अधः स्रोत और त्रियक स्रोत। 3 प्रकार के जीव होते हैं 84 लाख योनियों में, उनमें आपको जाना पड़ेगा। उन्हीं योनियों में से निकल करके आप लोग आए, मनुष्य जीवन दिया परमात्मा ने, और इस मनुष्य जीवन का आपने समादर नहीं किया, आदर नहीं किया, विषयों में भटका दिया, विषयों में दे दिया कि लो पुत्र, लो स्त्री, लो माता पिता, सबको अपना जीवन खराब कर दिया आप लोगों ने। तने कोई परमात्मा की परवाह नहीं की आपने। उसी को कह रहे हैं कि तू बिल्कुल युद्ध मत कर, धर्म का पालन मत कर। तू भगवान कृष्ण अर्जुन से ही तो कह रहे हैं, धर्म का पालन तो मनुष्य करता है, पशु पक्षी नहीं करते। याद कर लो, जो मनुष्य होना चाहता है उसको धर्म का पालन करना चाहिए, नहीं करता है तो पशु पक्षी हो गया। ऐसे मनुष्य जीवन से आप लोगों को क्या लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं हुआ। अज्ञान की दृष्टि रहने पर अर्जुन, तेने धर्म का पालन नहीं किया तो जब भी मरेगा, और धर्म का पालन कर लिया फिर भी मरेगा, लेकिन उत्तम कोटि के यहाँ आपको जन्म मिलेगा। और धर्म की रक्षा करने वाला, धर्म का पालन करने वाला ही इस आत्मज्ञान को यदि चाहे तो प्राप्त कर सकता है। मैं कौन हूं इसको जान सकता है। और धर्म का पालन नहीं किया, आप रोज सुनते रहिए, रोज पढ़ते रहिए, होगा कुछ नहीं, क्योंकि धर्म का आपने त्याग किया है। माता को माता नहीं मानता, पिता को पिता नहीं मानता, भाई को भाई नहीं मानता है, स्त्री को स्त्री नहीं मानता, स्त्री पति को पति नहीं मानती, फिर क्या होगा? मनुष्य जीवन भी नहीं मिलेगा। याद कर लो, धर्म का पालन अत्यंत आवश्यक है। उसी को भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अरे तेरा क्षत्रिय कुल में जन्म है, तेरे को धर्म का पालन करना चाहिए भाई, और तू मुकर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? ये तो पहले बात आई कि मोह के वशीभूत होकर के धर्म का त्याग कर देता है मनुष्य। लोभ के वशीभूत होकर के हम धर्म का त्याग कर देते हैं। लोभ उत्पन्न हुआ तो धर्म से वंचित हो जाते हैं। अरे क्या होगा, क्या है जाएगा खर्च करने से, यज्ञ करने से क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस। तो ये लोभ आ गया। इसलिए यह जन्म मरण रूप भाव अपरिहार्य है। अपरिहार्य माने है इसको आप नहीं रोक सकते, इसको त्याग नहीं सकते। जब तक अज्ञान की दृष्टि रहती है
अर्थात किसी प्रकार भी इसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता। इस अपरिहार्य विषय के निमित्त तुझे शोक करना उचित नहीं। कैसा है शोक? कैसा है ये शोक? पढ़ा आपने? पढ़ा है, सुना है? नचिकेता के पिता का क्या नाम था? उद्दालक। उद्दालक ऋषि ने यज्ञ किया, ये वेदों की कथा है। तो बहुत गौ थी, बहुत बड़े अधिष्ठाता थे अपने गुरुकुल के, पढ़ाते थे। तो यज्ञ में क्या था कि दान करते थे, गौओं का दान किया उसने, बहुत गौ थी। तो जो दूध दे रही थी, बड़ी सुंदर सुंदर गौ थी, उनको तो एक साइड में करते जाते गौशाला में से, और जो झुक करके जल भी नहीं पी सकती थी, इतनी कमजोर थी और गर्भ धारण नहीं कर सकती थी, उनको दान करते थे। और नचिकेता पहुंच गया गौशाला में, थोड़ी देर खड़ा रहा, देखता रहा, न रहा गया पुत्र से। उसने पूछा, पिताजी ये गौ किसके लिए रख छोड़ी हैं? जो दूध दे रही हैं, दूध देने वाली हैं, ये किसके लिए हैं? पिताजी ने कहा, ये तेरे लिए हैं, तू मेरा पुत्र है और ये कि इनको दान करता हूं। नचिकेता ने समझ लिया बात, 12 साल का बच्चा है। क्या कहता है, पिताजी ये ब्राह्मण इसको ले जाएंगे तो इनको क्लेश ही तो होगा, झुक करके जल नहीं पी सकती, गर्भ धारण नहीं कर सकती, दूध नहीं दे सकती, फिर इनको दान क्यों कर रहे हैं आप लोग? आपको नरक में जाना पड़ेगा। अब दान करके नरक में जाए तो फिर दान क्यों किया जाए, बताइए आप लोग। ये बहुत विचित्र खेल है संसार को। कई बार कहा तो फिर नहीं माने पिताजी। क्यों? लोभ आकर के बैठ गया था पुत्र के प्रति, लोभ ने ऐसा कराया। यदि किसी को कुछ देना है तो सुंदर वस्तु देनी चाहिए, जिसको तुम ग्रहण कर सकते हो ऐसी वस्तु तो दे दो, कम से कम, ज्यादा बढ़िया नहीं दे सकते तो है। लेकिन यह विचित्र खेल माया का। नहीं माने तो उसने कहा, तो मेरे को किसको दान दोगे? मेरे को भी दे सकते हैं आप दान। पिता ने खींच करके कुछ क्रोध का आवेश हुआ और कहा कि मैंने तेरे को मृत्यु को दे दिया, चल जा यहां से। संस्कारी था नचिकेता, विचार किया। रामायण में तुलसीदास ने क्या लिखा इसका प्रसंग, मातु पिता गुरु की प्रिय बानी, करिय विचार विनय शुभ जानी। माता पिता गुरु की वाणी जो आज्ञा कर दे उस पर विचार नहीं करना चाहिए कि यह ठीक बात कही है या गलत कही है। ऐसी बात यदि विचार करता है तो उसमें दोष आ जाता है, याद कर लो। नचिकेता कहता है कि मेरे को आज्ञा दी है, चाहे किसी भी भाव से कहा है पिताजी ने कि मृत्यु को दिया, अब मैं चलता हूं। कैसे पुरुष थे, 12 साल का बच्चा, और बस यमपुरी में पहुंच गया। तो वहां यमराज नहीं थे, 3 दिन दरवाजे पर भूखा प्यासा खड़ा रहा यमपुरी में। 3 दिन के बाद में आए यमराज को सूचना दी पहरेदारों ने कि एक बच्चा आया है, अपना नाम नचिकेता बताता है। यमराज ने कहा कि तो भाई उसकी सेवा की कि नहीं? कि ना, सेवा तो कुछ नहीं किया, किसी ने सेवा नहीं की और भूखा प्यासा खड़ा रहा दरवाजे पर। कि हाँ, क्या तो हमको पाप लग गया, हमारे तो पुण्य खा लिए उसने। अब आया यमराज सत्कार के लिए। अरे नचिकेता भाई, 3 दिन से तू भूखा प्यासा है, न पानी पिया और न कुछ भोजन किया। ये गलती है हमारे यहाँ के लोकवासियों की। इसके बदले में तू कुछ वरदान मांग ले, है?
उसने कहा नहीं मेरे को वरदान कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? कुछ तो मांगना पड़ेगा, 3 दिन हो गए भूखे प्यासे इसके बदले में। तब उस नचिकेता ने 3 वरदान मांगे। उसमें से तीसरा वरदान क्या था कि मरने के पश्चात इस जीवात्मा का क्या होता है इसको बता दें। तो ये तो कथा वेदों की है, पर यहीं तक रहने दो। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम, जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है, मरे हुए का जन्म निश्चित है। आप मनुष्य तो है नहीं, न माता न पिता न गुरु, किसी की कोई मतलब ही नहीं है आप लोगों का। कैसे कह दें कि आप मनुष्य हैं कि आपको आत्मज्ञान होगा? नहीं हो सकता। वैसे सभी भक्त बनते हैं, भक्ति करना प्रत्येक के बस की बात नहीं है। भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खो, समझे? ऐसे थोड़ा ही उसी को कह रहे हैं। इस अपरिहार्य विषय के निमित्त तुझे शोक करना उचित नहीं। कार्यकरण के संघात रूप ही प्राणियों को माने तो उनके उद्देश्य से भी शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि कार्यकरण के संघात के विषय में भी शोक नहीं करना चाहिए। कार्य किसे कहते हैं और करण किसे कहते हैं? आगे आएगा। कार्य किसे कहते हैं? पंच महाभूत और पंच विषय। कितना हो गया? 10। और कर्ण हो गई इंद्री। तो इस शरीर में यही विद्यमान है। ये प्रकृति का कार्यकरण है, आत्मा का कार्यकरण नहीं है। ये तो प्रकृति का कार्यकरण है। तीनों गुणों का सम्मिश्रण होकर के इस शरीर को बना दिया परमात्मा ने, सूक्ष्म से स्थूल बना दिया है। एक पानी की बूंद में से और इतना बड़ा शरीर हो गया, बोलता है, चलता है, देखता है, खाता है, पीता है। तो सूक्ष्म था ना पानी की बूंद, सभी का शरीर बनता है। ऐसे ही यह सूक्ष्म 5 महाभूतों से प्रकृति के गुणों के द्वारा इस शरीर का निर्माण होता है। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र कापर देवना। अव्यक्त यानी न दिखना। अब देख, अव्यक्त शब्द से क्या लेना? अव्यक्त कहते हैं छुपे हुए को। इन नेत्रों से जो वस्तु दिखाई नहीं देती उसको कहते हैं अव्यक्त, समझे? तो सूक्ष्म भूत भी आपको इन नेत्रों से नहीं दिखाई देती, एक अर्थ। दूसरा है अव्यक्त कहते हैं परमात्मा को, और अव्यक्त कहते हैं प्रकृति को। अब प्रकरण के अनुसार इनका सबका आपको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा कि यहाँ क्या लेना चाहिए। तो भगवान कहते हैं, देख सुन, जन्म से पहले सभी प्राणी अव्यक्त थे, व्यक्त नहीं थे। आपको पता है पहले कौन थे आप लोग? किसी को कोई पता नहीं पहले क्या था आप लोग, और मरने के पश्चात क्या होगा ये भी पता नहीं तुमको। केवल वर्तमान में ही स्थिति है बस। और वर्तमान में इतना आपने मोह धारण कर रखा है, इतना झूठ कपट बेईमानी ऐसी धारण कर रखी है कि इनमें इतने रम गए कि हम उसको जानते ही नहीं, शास्त्र की मर्यादा को भी नहीं जानते आप लोग। तो उसी को कह रहे हैं, जन्म से पहले सभी प्राणी अव्यक्त थे और मरने के बाद अव्यक्त हो जाने वाले हैं। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। उपलब्ध न होना ही जिनकी आदि है, ऐसे ये कार्यकरण के संघात रूप पुत्र मित्र आदि समस्त भूत अव्यक्त आदि हैं। पुत्र मित्र स्त्री धन यानी प्रकृति को अव्यक्त शब्द से लिया इस श्लोक में। किसको बताया? प्रकृति। कौन स्त्री, कौन पुरुष, कौन किसका पति, कौन किसकी माता, कौन किसका पिता। जन्म से पहले सभी अव्यक्त थे ना, अप्रगट थे, और मरने के बाद भी अप्रगट।
तुम्हारी माता कहाँ गई, पिता कहाँ गया, बताइए, कभी मिलेगा कि नहीं? किसी को कुछ नहीं। ये एक अलौकिक संसार है, इसमें विचार दृष्टि होगी तो आप छूट सकते हैं, और विचार दृष्टि बिना पुण्यों के उत्पन्न नहीं होती। पुण्य होंगे, आपके पुण्य करता होंगे, पुण्य में आपकी दृष्टि है तो ये बातें उत्पन्न हो सकती हैं, विचार उत्पन्न हो सकता है। और पुण्य का प्रभाव नहीं तो ये नहीं उत्पन्न हो सकता। किसी का किसी के साथ कोई संबंध नहीं। ऐसा जब महान वैराग्य उत्पन्न होता है किसी के चित्त में, किसी की बुद्धि में, तो वो परमात्मा का अधिकारी हो जाता है। ये तात्पर्य निकला। अर्थात जन्म से पहले ये सब अदृश्य थे, उत्पन्न होकर मरण से पहले पहल बीच में व्यक्त हैं, दृश्य हैं, और पुनः अव्यक्त निधन है। अदृश्य होना ही जिनका निधन यानी मरण है, उनको अव्यक्त निधन कहते हैं। अभिप्राय यह है कि मरने के बाद भी ये सब अदृश्य हो ही जाते हैं। किसी से किसी का कोई संबंध थोड़ा ही है। शरीर छूटा के अदृश्य हो गए, कौन कहाँ चला गया किसी को कोई पता नहीं। यही तो पूछा नचिकेता ने, अरे मरने के पश्चात ये बताओ इस आत्मा का क्या होता है, जीवात्मा का क्या होता है? अरे कि बता तो दूंगा मैं, ये तो सबसे कठिन प्रश्न तो यही है संसार में, 4 वेद 6 शास्त्रों में सबसे कठिन प्रश्न यही है कि मरने के पश्चात जीवात्मा का क्या होता है। तो कितना प्रलोभन दिया पता है आपको? नचिकेता से यह कहा कि तू स्वर्ग का राज ले ले और तेरा धन का स्वामी कुबेर बना दूं, कितनी सुंदर सुंदर अप्सरा ले ले, ब्रह्मा के लोक ले ले, गंधर्व यक्ष लोकों का राजा बना दूं। पर नचिकेता इसको मत पूछ कि मरने के पश्चात क्या होता है इसका, ये मत पूछ भाई है। उसने कहा पूछना है तो यही पूछूंगा, दूसरा कोई वरदान नहीं चाहिए मुझको तेरे से। खूंटे में चोट लगा करके फिर पकड़ करके हिला करके देखते हैं कि कहीं अभी खूंटा हिलता तो नहीं है जिसको पशु बांधा जाता है। ऐसे ही शास्त्र जो है आपको चोट लगा करके देखता है कि कहीं मोह की वृत्ति तो नहीं बैठी हुई है, लोभ की वृत्ति तो नहीं बैठी है, वो देखता है। और लोभ मोह की वृत्ति है तो इस ज्ञान का कोई अधिकारी नहीं, साधु हो कि गृहस्थी हो, स्त्री हो कि पुरुष हो, ज्ञान नहीं होगा आप लोगों को, भक्ति नहीं होगी या संसार से नहीं छूट सकते। ऐसे ही कहा भी है कि यह भूत संगात अदर्शन से आया। ये तो उसमें दिया है महाभारत में, अदर्शन से आया और अदर्शन ही हो गया, अदर्शन में चला जाता है। जो वस्तु या नियम है, जहाँ से जो वस्तु आती है वो वहीं चली जाती है, आप नहीं रोक सकते इसे। अदर्शन से आया और पुनः अदृश्य हो गया, न वह तेरा है न तो उसका है, व्यर्थ ही शोक किस लिए। सुबह से शाम तक बेईमानी झूठ कपट किसके लिए? अपने लिए कि पुत्र के लिए कि पिता के लिए कि स्त्री के लिए, किसके लिए? कभी बेचारा अजय तमन सुनी नहीं बात कौन एक आज विचार रहे हैं कमावंदा तुम धोता है शाम तक झूठ बोल के बेईमानी करके कपट छल करके, इसका भोग आपको ही भोगना पड़ेगा। मैं कर रहा हूँ, मेरे को भी भोगना पड़ेगा। ऐसे नहीं समझना कि कोई शक्ति नहीं है वो कर्म का फल नहीं देगी, सबको यथोचित दंड देता है। 8वें अध्याय में आएगा, कविम पुराणम अनुशास्त्र, इसी श्लोक में आएगा, देखना क्या लिखा है। सुतराम इनके विषय में अर्थात बिना हुए ही दिखने और नष्ट होने वाले भ्रांति रूप भूतों के विषय में चिंता ही क्या है। से देख तू इतने दूर ते आम तो 20 साल है गई, खोपड़ी में ठीक भर ले जा बात। अब ये वेदांत सिद्धांत की बात आई, समझे
क्या बात आई कि जो इस आत्म स्वरूप को जानना चाहता है तो उसको ऐसा विचार करना चाहिए। क्या विचार करना चाहिए कि न हुई वस्तु हमको दिखाई देती है, यह विचार करना चाहिए। जल्प वितंडा वाद विवाद विवर्तवाद, इसी को तो कहते हैं विवर्तवाद के वेदांत कहते हैं इसे। तो वो कहते हैं कि वस्तु है नहीं पर दिखाई देती है। समस्या एक बहुत बड़ी जब स्त्री पुत्र धन हमारे हैं ही नहीं तो दिखाई तो दे रहे, अब इनमें से तुम आसक्ति कैसे हटाएंगे? अब तुम कहो कि 1 2 साल 10 साल हमें इसका श्रवण कर लें, हटाने नहीं हट सकती। हाँ, उतारू हो जाए आप लोग कि प्रभु अब मैं अपने शरीर का त्याग करूंगा, नहीं तो मेरे को ज्ञान दो। मरणासन्न हो जाएंगे ना आप लोग, तो आपको यह ज्ञान हो सकता है। और नहीं तो पुण्य कर्म करते रहिए आप लोग, किसी जन्म में हो जाएगा ज्ञान। स्वामी राम तीर्थ PhD पढ़े हुए थे, अपनी छत पर टहल रहे थे, पूरी रात निकल गई सवाल निकालते निकालते, पर सवाल का उत्तर नहीं आया। सुबह हो गया, सूर्य निकला, थक गए, छत पर घूम रहे थे अपनी पर। फिर विचार आया कि पूरी रात्रि निकल गई और सवाल नहीं निकला, इसका मतलब तू ज्ञान स्वरूप नहीं है, तू दया वाला नहीं है। बस कटार निकाली, गर्दन पर रखी कि अब ये अंदर जाने वाली है, सवाल नहीं निकलता है तो तू सर्वज्ञ कैसे है? समझे? सवाल आंखों के सामने हो गया। यह थी उसकी समर्पण भाव। समझे? जब समर्पण भाव उसके प्रति किसी का हो जाता है, स्त्री पुत्र धन पद प्रतिष्ठा का त्याग करके कि मैं तेरा हूं और तो मेरा है, तो कोई वस्तु अध्यय नहीं रहती, वो सब कुछ दे देता है। पर हम आज तक ऐसा नहीं कर पाए, किसी जन्म में नहीं कर पाए तो जन्म नहीं होता, अब भी नहीं करते। उसके लिए अपना मान रखा है सब झाड़ के, जो कुछ भी है, स्त्री पुत्र धन पद प्रतिष्ठा, अरे हमारे बच्चे सुख पाएंगे। और तेरे तो चांद पिटती रहे तो बच्चे क्या करेंगे? कि मैं भले ही नरक में जाऊं पर स्वामी जी बालक तो आनंदते रहेंगे, गाड़ी में बैठे डोलेंगे। ये हालत संसार की। चलो कोई बात नहीं, तो वेदांत की प्रक्रिया है ये कि न हुई वस्तु दिखाई देती है, इसी को कहते हैं अध्यास। अवभाषा अध्यास है, अध्यास की परिभाषा यही होती है। अन्य का अन्य के ऊपर आरोप अध्यास होता है, भ्रांति होती है। स्मृति रूप पूर्व दृष्ट रूप तत्र अध्यास, समझे? अध्यास इसी को कहते हैं। रोना पीटना भी किस लिए है? रोना पीटना किसके लिए? क्या ज्ञान की दृष्टि, माया की दृष्टि, अविद्या की दृष्टि, अविद्या की दृष्टि ये सबको रुलाती है भाई सत्येंद्र। इतनी हानि हो गई, इतना लाभ हो गया, सारे संसार के मनुष्य मात्र इसी में लगे हुए हैं कि इतनी हानि और इतना लाभ, बाकी और कोई बात नहीं। भगवान कहते हैं लाभा लाभ हो जया जयो। मेरे को प्राप्त करना चाहता है, संसार से छूटना चाहता है, तो लाभ हानि और सुख दुख से परे हो जा। ये तो प्रकृति का काम है। जिसका प्रकरण चल रहा है यह आत्म तत्व दुर्विज्ञ है, सर्वसाधारण को भ्रांत कर देने वाले विषय में। अरे कोई मामूली काम थोड़ी है। दुर्बोधत्वात् आत्म वस्तुना पुनः पुनः प्रसंगम आपाद्य। ये आत्म तत्व बड़ा दुर्बोध है, सहज ही में समझ में आने वाला नहीं है। सर्वसाधारण को भ्रांति करा देने वाले विषय में
केवल एक तुझे ही क्या उलाहना दूं? भगवान कह रहे हैं तू ये का उलाहना दू भैया। सर्वसाधारण को भ्रांति में डाल देता है। जितने मनुष्य हैं सब इसी भ्रांति में चक्र काट रहे हैं, जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। क्या ठिकानी बात है। एक साधारण सी बात पूछूं, ऐसे ये श्लोक है तो इसमें ये वाक्य इन्होंने अपने विवेक से ही तो किए हैं कि उलाहना देने वाली बात, कि इसमें भी है किसी संस्कृत का शब्द, फरदे बना के अर्थ थोड़ी होगा। सब इसी में है, इस श्लोक में पूरे भाव यों की तो वो भाव जो के थे अपने विवेक से उन्होंने नहीं जो के थे। शंकराचार्य कोई सामान्य थोड़ा ही है। तुम उनका अर्थ नहीं समझ सकते संस्कृत का, उनको अर्थ व्यवहारिक दृष्टि को लेकर के करने पड़ते हैं और व्यवहारिक शब्द लिखने पड़ते हैं। महान पुरुषों को लाला क्या सभी समझ लें। यह आत्मा दुर्विज्ञ कैसे है? उसमें देखो, उसमें क्या लिखा है टीका में। संस्कृत की टीका में देख ले तो ज्यादा संशय तो चलो। सो कहते हैं आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद् वदत् तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव क्वचित्। पहले जो नहीं देखा गया हो, अकस्मात दृष्टिगोचर हुआ हो, ऐसे अद्भुत पदार्थ का नाम आश्चर्य है। आश्चर्य का अर्थ क्या किया? आपने कोई वस्तु कभी नहीं देखी और अकस्मात अचानक आपके सामने आ जाए तो आप कहेंगे हमने तो कभी भाई देखा नहीं इसको, ये ऐसी कैसी वस्तु है। इसको आश्चर्य कहते हैं। उसके सदृश का नाम आश्चर्यवत है। ये आश्चर्यवत का अर्थ अलग होता है और आश्चर्य का अर्थ अलग होता है। आश्चर्यवत शब्द कहेंगे तो समान वस्तु के स्वरूप वाला आपको दिखाई देगा, समझे। इस आत्मा को कोई महापुरुष ही आश्चर्य में वस्तु की भांति देखता है। अब देखें, उसके लिए महापुरुष कह दिया गया। आत्मा को देखता है तो आत्मा इन नेत्रों से कोई देख सकता है क्या? परमात्मा को नहीं देख सकता। जो निर्गुण निराकार निसंग निष्क्रिय आत्मा है उसको इन नेत्रों से नहीं देखा जा सकता, उसको जाना जाता है। विवेकवती बुद्धि उसको देखती है। यही याज्ञवल्क्य ने और अपने प्रसंग में कहा, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निध्यास्तव्य। अरे गार्गी, उस आत्मा को देखना चाहिए है? तो इन नेत्रों से आप नहीं देख सकते। अब कोई देखने वाला है, जिसने देख लिया है तो वो आश्चर्य के समान होगा। हारी समझो क्यों होगा आश्चर्य के समान? कि वो व्यक्ति कैसा है कि उसने संपूर्ण इंद्रियों को तोड़ मरोड़ करके और उसमें माचिस की तिल्ली लगा दी, आग जला दी। किसी इंद्री से किसी प्रकार का भोग नहीं भोगा उसने, तो जला करके खाक कर दिया कि नहीं इंद्रियों को। कहाँ रहा लोभ, कहाँ रहा क्रोध, कहाँ रहा मोह, बताइए आप लोग। तो वो आश्चर्य के समान है, उसके दर्शन के लिए जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और जो इच्छा कर रहा है, ध्यान करना कि मैं साधन कर रहा हूं उस आत्मा के दर्शन के लिए, वो भी आश्चर्य के समान पुरुष होता है। साधक भी संसार से वैराग्य को प्राप्त हो गया है, साधक भी सभी विषयों में से अपनी बुद्धि वृत्ति को हटा दिया है, वो भी भोग नहीं भोगता।
झूठ नहीं बोलता कभी, आश्चर्य के समान नहीं है। अपने को तोल लो तुम कि हम कितना झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते, कितना लोभ करते हैं कि नहीं, क्रोध करते हैं कि नहीं, अपने को देख लो, उससे अपनी तुलना कर लो तो आपको पता लगेगा वो कैसा व्यक्ति है। ये तात्पर्य। वैसे ही दूसरा कोई एक इसको आश्चर्यवत कहता है, और जो कहने वाला है ना, एक सुनने वाला हो गया, एक देखने वाला हो गया और एक कहने वाला हो गया। इस आत्म तत्व को कोई कोई कहने में समर्थ होता है, सभी समर्थ नहीं होते। ये आत्म तत्व ऐसा है। कैसा है आत्म तत्व के सब कछु करता पौ अकर्ता मोह न लागे रंचक रंग, यह निश्चय ज्ञानी को जान विचार सागर में। हाँ, ये है तात्पर्य। वो आश्चर्य के समान होता है। जो कथन करता है वो आश्चर्य के समान होता है, सुनता है वो भी आश्चर्य के समान होता है, और जिसने आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त कर लिया वो भी आश्चर्य के समान है। संसार से छूटना कोई सामान्य काम नहीं समझना। ये गीदड़ों का मार्ग नहीं है, ये तो सिंहों का मार्ग है। सिंह किसी की मरी हुई और भिक्षा नहीं खाता, वो स्वयं मार करके खाता है। ये तात्पर्य। तो ये तो सिंहों का काम है। आत्मज्ञान प्राप्त करना सिंहों का काम होता है, ये गीदड़ों का काम नहीं होता। अन्य कोई इसको आश्चर्यवत सुनता है। हाँ, सुनने वाला भी आश्चर्यचकित है। सभी थोड़े ही सुनता, या मन ही ना लगा तो का वगैरह रोज जाता है, हमें तो कछु आप तक ना मिलो जन काके तो मत बेचारे दीन गरीब हैं बुद्धि के, यहाँ पैसा काम न करेगो यहाँ कोई पद प्रतिष्ठा कामना करते, छोरा छोरी माता पिता जी सब कामना करते ही ज्ञान में सबका परिहार करना पड़ता है, याद कर लो। एवं कोई इस आत्मा को सुनकर, देखकर और कहकर भी नहीं जानता। अरे बहुत बेचारे कैसे करें, मंद बुद्धि वाले, उनकी प्रज्ञा ही ना है तो बेचारे न कि इतने पुण्य कर्म ना करे कि यह ज्ञान समझे में सक्षम है जाए। कहते समझने बेचारे दिन रात सुनने, एक शब्द समझ में नहीं आता। और जितनी अतक सबन की एक उसी बुद्धि है का कि सब समझ रहे हैं, जिन्हें बात ना समझ रहे, कोई समझे तो सब थोड़े समझता है कि भाई ऐसे धर्म को पालन करना चाहिए, नियम को पालन करना। अथवा जो इस आत्मा को देखता है वो आश्चर्य के तुल्य है, जो कहता है और जो सुनता है वह भी आश्चर्य के तुल्य है। अभिप्राय यह है कि अनेक सहस्त्रों में से कोई एक ही ऐसा होता है, इसलिए आत्मा बड़ा दुर्बोध है, अत्यंत दुर्बोध है। सतेषु जायते सूरः, सैकड़ों मनुष्यों में कोई एक सूरवीर होता है। सहस्रेषु च पंडिता, सहस्त्रों मनुष्यों में कोई पंडित होता है, हजारों में कोई पंडित होता है। सभी पंडित थोड़ा ही होते हैं कि सभी समझ लेने बात अनुशास्त्र की बात नहीं। सत सहस्रेषु च वक्ता, लाखों में कोई एक वक्ता होता है, सभी नहीं होते। समझे, समझाने में सभी सक्षम नहीं होते इसको। ये ऐसा ही आत्मज्ञान है। तो वो कहते हैं दाता वानवा, इसी श्लोक का अर्थ है। और दान करने वाला तो पैदा हो भी न भी हो, ये अर्थ कर दिया पीछे से। कोई सामान्य काम तो रही है। 3 दिन में आपको रोटी मिलेंगे आज, और जब ही रोटी खाए बैठे, जब ये को आएगा कि मैं तो मरियो, तो दानी मैं तो मरियो, मैं भूख हूँ, भोजन दियो। अब आप सोचेंगे क्या कि 3 दिन में तो मोह मिलेंगे आज 2 रोटी पूरी होते ना है। अब जे आएगो मांगे काज गया दूं के न दूं है। लेकिन जो जानकार हैं वो सवरे ले जा भैया, तू बच जा, प्राण बच जाए तेरे, हमारा तो जो कछु हो वो सो। सामान्य काम थोड़ा ही है,
रंतदेव की यही तो कथा है कि दान से ही परमात्मा मिल गया। कितने आए मांगे वे काज, सबको भोजन दिया, अंत में फिर कहीं कला लाओ, अब तो तुम प्राण त्यागो। 48 जना है गए, कछु मिलो ना है, जे मिलियो जीव आए गए मंगता, खाए गए, कोई बात ना है। बस परमात्मा आंख बंद करी, प्राण छोड़वे के काज है, गर्जना भई, सामने ब्रह्मा विष्णु महेश सब ठाड़े है गए। दानते मिले कायते मिले, बता। ये प्राण अर्पण करके उसके प्रति जब ये बात आवेगी समझ में, ऐसे थोड़ी आवेगी। कोई नियम तो होना चाहिए मनुष्य जीवन में। अब यहाँ प्रकरण के विषय का उपसंहार करते हुए कहते हैं, देहि नित्यम वद्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। यह जीवात्मा सर्वव्यापी होने के कारण, अब जाम का कही के जीवात्मा सर्वव्यापी है, ये ज्ञान का विषय। बहिरंतस भूतानां चरम चरमी विचा, वह परमात्मा बाहर भीतर परिपूर्ण है, मध्य में भी परिपूर्ण है? जब परमात्मा ही है जीवात्मा, तो बाहर क्यों नहीं है, अंदर क्यों है? क्या इसीलिए आ रही समझ में कि वो परिच्छिन्न है, माया से अपना संबंध स्थापित कर लिया, अविद्या से संबंध स्थापित कर लिया, परिच्छिन्न हो गया, बाकी कुछ नहीं। नहीं तो है वो सर्वज्ञ, सर्वव्यापी है ये। और उस श्लोक में भी कहा है, यो मामेवं समूढ़ो जानात पुरुषोत्तम सा सर्वविद्यमा सर्वभावेन वा। इसमें भी दिया है 15वें अध्याय के व्यापी, वहां भी सर्वव्यापी कहा और यहाँ भी कह दिया, ध्यान रखना चाहिए। यह जीवात्मा सर्वव्यापी होने के कारण सबके स्थावर जंगम आदि शरीरों में स्थित है। अच्छा है ना, सर्वव्यापी होने के कारण सब में एक भाव से रहता है। अब उस युक्ति को लाइए आप लोग। कौन सी युक्ति? ज्ञान के आश्रय से समस्त प्राणियों में मैं ही स्थित हूँ, दूसरा कोई नहीं। ज्ञान के आश्रय के बिना कोई जीव ही नहीं है, तो व्यापी हो गया ना। बस ऐसी युक्ति रखनी चाहिए। काट स्थावर जंगम आदि शरीरों में स्थित है तो भी अवयव। स्थावर जंगम बहुत धीरे धीरे समझ। वृक्ष इनमें जीवात्मा है कि नहीं है? आपने नहीं पढ़े? इनमें भी जीवात्मा है, ऐसे थोड़ा ही है कि इनमें न हो, इनमें भी जीवात्मा है। तुम काटने के लिए वृक्ष को जाओ तो उसको दुख होता है, क्या समझे? जाबाल को उपनिषद पढ़िए आपने नहीं पढ़ी। माता ने कहा, सत्यकाम जाबाली तू वृक्ष की छाल ले आ, समझे? तो ये कहा कि तब माता जाता हूं, चले गए। विचार करने लगे, विचारशील थे सत्यकाम के पहले अपने पैर की खाल उतार करके देखूं दुख होगा कि न होगा। तो अपने पैर की खाल उतार के देखी तो बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा, ओहो, जब मेरे को इतना दुख होता है, इनमें भी जीवात्मा है, तो काटने से इनको भी दुख होगा। बस लौट आए, ज्ञान हो गया। ये तात्पर्य। तो अष्टादश स्मृति में याज्ञवल्क्य की अष्टादश स्मृति है। स्मृति तो बहुत है, पाराशर स्मृति और सब विदुर स्मृति है, कितनी है, उसमें इनका विवरण है, मैंने पढ़ा है अष्टादश स्मृति में, कि इनमें जीवात्मा होता है और सुख दुख का भी भोग करते हैं। इनकी सुषुप्ति अवस्था होती है, समझे? तो सब में अपनी योनियों का भोग भोगते हैं, इसमें क्या किया जाए। तो सब में एक जीवात्मा है, दो जीवात्मा नहीं है, जीवात्मा एक ही है। स्थावर जंगम आदि शरीरों में स्थित है तो भी अवयव रहित और नित्य होने के कारण। अवयव रहित है, जीवात्मा का अवयव नहीं है, साकार नहीं है जीवात्मा, अवयव रहित है, निर्गुण है, गुणों से भी रहित है। पर समस्या इस बात की है कि गुणों का साथ तादात्म्य कर लेने से अपने को गुणी मानने लग जाता है। यही अविद्या का काम है।
अविद्या दो काम करती है, एक वस्तु को अनेक रूपों में दिखा देना और उत्पत्ति करना, दो काम करती है अविद्या माया, बस और कोई काम नहीं करती। और नित्य होने के कारण सदा सब अवस्थाओं में अवध ही है। मरता नहीं, जन्म लेने पर जन्म नहीं लेता और मरने पर, शरीर के मर जाने पर मरता नहीं, अवध, मारा नहीं जाता। जिससे कि संपूर्ण प्राणियों के शरीरों का नाश किए जाने पर भी, संपूर्ण प्राणियों के नाश किए जाने पर भी इस आत्मा का नाश नहीं किया जा सकता। इसलिए भीष्म आदि सब प्राणियों के उद्देश्य से तुझे शोक करना उचित नहीं है। तेरे सामने भीष्म बाबा, गुरु द्रोणाचार्य, धृष्टद्युम्न सभी खड़े हैं, मोह उत्पन्न हो गया देख करके। तेरे को यह ज्ञान नहीं है कि आत्मा नहीं मरेगा, ये ज्ञान नहीं है तेरे को, तभी तो शोक हुआ है। तो ये ज्ञान जब होता है तो शरीर में से आत्म दृष्टि हट जाती है, उसकी फिर आत्मा में दृष्टि नहीं रहती कि यह शरीर ही आत्मा है। ये तात्पर्य। यहाँ यह कहा गया कि परमार्थ तत्व की अपेक्षा से शोक या मोह करना नहीं बन सकता। परमार्थ की अपेक्षा तीन सत्ता होते हैं, प्रातिभाषिक, व्यावहारिक और पारमार्थिक। तो वो कहते हैं पारमार्थिक सत्ता का जिसको ज्ञान हो गया है अपने स्वरूप का, वो पारमार्थिक सत्ता वाला है, फिर उसको यह शोक मोह नहीं हो, हानि लाभ उसके चित्त में नहीं रहेंगे। ये तात्पर्य निकला। केवल इतना ही नहीं कि परमार्थ तत्व की अपेक्षा से शोक और मोह नहीं बन सकते, किंतु स्वधर्म पे चावेच्छ न विकम्पित मर्हसि धर्माद्य युद्धाश्रेयो अन्य क्षत्रिय से न विद्यते। क्षत्रिय के लिए जो युद्ध रूप स्वधर्म है। अब देख भाई, दो बात आई। शोक मोह की निवृत्ति एक तो आत्मज्ञान करता है। गीता शास्त्र ऐसा नहीं है कि सभी समझ ले, पर निर्णय एक एक वाक्य का किया भगवान ने। आत्मज्ञान हो गया तो उसके चित्त में से, उसकी बुद्धि में से शोक मोह चले गए। लेकिन यही नहीं समझना कि आत्मज्ञान से ही मोह नहीं होता। दूसरी क्या बात बताई कि अपने धर्म का पालन करने में भी शोक मोह नहीं रहता। तू अपने धर्म का पालन कर और शोक मोह का त्याग कर। क्षत्रिय के लिए जो युद्ध रूप स्वधर्म है उसे देखकर भी तुझे कंपित होना उचित नहीं है। हाँ, कांप रहे हो, तू शोक मोह कर रहा है, यह उचित तेरे लिए नहीं। क्षत्रिय का जो कर्म है, धर्म है, उसको तू स्वीकार कर। अपने धर्म का त्याग क्यों करता है? अभिप्राय यह है कि अपने स्वाभाविक धर्म से विचलित होना, हटना भी तुझे उचित नहीं है। ये तो स्वाभाविक धर्म है भाई, क्षत्रिय का युद्ध करना, क्योंकि वह युद्ध पृथ्वी विजय द्वारा धर्म पालन और प्रजा रक्षण के लिए किया जाता है। प्रजा की रक्षा के लिए और धर्म के पालन के लिए यह युद्ध किया जाता है। धर्म का पालन नहीं करेंगे तो पाप लगता है राजा को, क्षत्रिय को। पाप का कर्म क्यों करता है अर्जुन तू? इसलिए धर्म से ओतप्रोत परम धर्म है। अतः उस धर्ममय युद्ध के सिवा दूसरा कुछ क्षत्रिय के लिए कल्याणप्रद नहीं है। और भी वह युद्ध किस लिए कर्तव्य है सो कहते हैं। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना अत्यंत आवश्यक है, धर्म का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। यद्रक्षया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम पाव्रतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध मीदृशम। हे पार्थ, अनिच्छा से प्राप्त
बिना मांगे मिले हुए ऐसे खुले एवं स्वर्ग द्वार रूप युद्ध को अनिच्छा, तेरी इच्छा नहीं है, लेकिन अनिच्छा से ये प्राप्त हुआ है युद्ध तेरी को। इसको नहीं करेगा तो पाप लगेगा। दूसरी बात, अपकीर्ति होगी, समझे? और इसको करेगा युद्ध को तो यश मिलेगा और स्वर्ग मिलेगा। और यदि मारा भी गया तो पृथ्वी का त्याग करके स्वर्ग को प्राप्त करेगा, और जीत गया तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा, धर्म का पालन होगा। कितनी बात बताएं। स्वर्ग द्वार रूप युद्ध को जो क्षत्रिय पाते हैं, क्या वे सुखी नहीं हैं? इस प्रकार कर्तव्य रूप से प्राप्त होने पर भी अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संगामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। यदि तू यह धर्मयुक्त धर्म से ओतप्रोत युद्ध नहीं करेगा तो उस युद्ध के न करने के कारण अपने धर्म को और महादेव आदि के साथ युद्ध करने से प्राप्त हुई कीर्ति को नष्ट करके केवल पाप को ही प्राप्त होगा। अरे एक बार ऐसा हुआ, अर्जुन ने भगवान शिव के साथ में 6 महीने युद्ध किया, दिन और रात न पानी पिया, न सोया, न भोजन किया। ऐसा था अर्जुन, दिन और रात युद्ध चला, समझे? तो भगवान किरात का रूप धारण करके एक सूअर के पीछे आए, तो देखें क्या करता है। इधर से अर्जुन भी था, तो दोनों में युद्ध हो गया, बस उसी के पीछे। तो 6 महीने लगातार युद्ध हुआ। तो उसकी कीर्ति अर्जुन के पास थी। भगवान कहते हैं वह कीर्ति तेरी मिट्टी मिल जाएगी कि भगवान शिव से 6 महीने तक दिन और रात लड़ा। और कीर्ति अपकीर्ति माननीय पुरुषों के लिए कुछ महत्व रखती है कीर्ति। अब तू लाला बना बैठो जा रहे मुँह और सदगुरुदेव भगवान की जय। ओ